वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है G20 का। ठीक है, जो अभी आपको पता है कि अभी अध्यक्षता जो है भारत के पास है G20 की। जो G20 है उसमें कितने देश आते हैं और G20 क्या है, ठीक है, और जो है इसका गठन कब हुआ, ठीक है, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है आप देख सकते हैं कि आज जो है 20 अगस्त है और संडे का दिन है, तो स्पेशल क्लास मैंने कहा था आपसे कि स्पेशल क्लास लेकर आते हैं हम हर संडे को। ठीक है, तो आज ये G20 के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, चैनल जो है वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, G20 जैसा कि आप देख सकते हैं, G20 ग्रुप ऑफ 20। क्या है ये? तो ग्रुप ऑफ 20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ठीक है, यह सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के पास जो इसकी अध्यक्षता है वो 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की जो है अध्यक्षता करेगा भारत। ठीक है, अब क्या है G20? यानी G20 क्या है? तो G20 का जो गठन है वो साल 1999 में हुआ। कब हुआ स्थापना इसकी? सन 1999। ठीक है, और इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, यह जो है यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। गठन क्यों हुआ इसका? गठन क्यों हुआ? इसका गठन क्यों किया गया? तो शुरुआत में यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। इसका पहला जो सम्मेलन है वो दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। ठीक है, 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका गठन क्यों हुआ। ठीक है, अब हम बात करें कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। G20 में शामिल देश, तो कुल मिला के इसमें जो है 19 जो है देश शामिल है और एक जो है यूरोपियन यूनियन है वो शामिल है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं वो देश कौन कौन से हैं। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ। ठीक है, ये हो गए देश। अब G20 की कार्यशैली कैसी है? G20 की कार्यशैली, तो
G20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं, ठीक है। एक होता है वित्त ट्रैक, एक होता है शेरपा ट्रैक, ठीक है। तो शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। और वित्त ट्रैक की अगर हम बात करें तो वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर करते हैं। दोनों ट्रैक के अंदर कार्य समूह हैं, ठीक है, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के जो है के साथ जो है आमंत्रित है। अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक है। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है, ठीक है, जैसा कि आपको नाम से पता चल जाएगा। और यह कार्य समूह हर अध्यक्षता के रूप में यह जो है कार्य समूह हर अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। शेरपा पूरे साल के दौरान हुई वार्ताओं का पर्यवेक्षण करते हैं, ठीक है, और शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडे पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो G20 का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। G20 का सबसे बड़ा मकसद क्या है? तो आर्थिक सहयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि महामंदी के दौरान इसको शुरू किया गया था, तो जो इसका जो रिलेशन है वो आर्थिक सहयोग से है, ठीक है। तो इसमें शामिल देशों की जो है कुल जीडीपी है वो दुनिया भर के देशों की 80% है। पूरे जो इसमें जो देश शामिल है ना, इनकी जीडीपी कितनी है? तो जीडीपी दुनिया भर के देशों की 80% है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भारत का विश्व मंचों पर वर्चस्व। विश्व मंचों पर वर्चस्व। भारत का विश्व मंचों पर वर्चस्व। तो पहला पॉइंट हम ये मान के चलते हैं कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। हाल ही में जैसे आपको ये न्यूज पता होगी कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत जो है यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना। यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग का रूस और अमेरिका ने भी इसका समर्थन किया, ठीक है। इसका अगर हम चौथा पॉइंट लें तो भारत के पास G20 एससीओ की अध्यक्षता, एससीओ यानी द संघाई कोऑपरेशन ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी जो है अध्यक्षता हम देखते हैं कि अध्यक्षता जो है वो भी भारत के पास है, ठीक है। तो भारत में होने वाले जो G20 है उसकी थीम क्या है? भारत में होने वाले G20 की थीम। भारत में होने वाले G20 की थीम क्या है? तो भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, यानी एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में अगर बोले तो वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर कह सकते हैं, ठीक है। इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब G20 का लोगो कैसा है? अगर हम बात करें लोगो की, लोगो कैसा है G20 का? तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंग से प्रेरित है, ठीक है।
और इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच जो है विकास को दर्शाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो अगली अध्यक्षता होगी इसकी, जो 2024 की जो अध्यक्षता होगी, अगली अध्यक्षता जो होगी वो किसके पास होगी? तो इस समूह का कोई जो है स्थायी सचिवालय नहीं है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। ठीक है, और पिछला, वर्तमान और आने वाली जो अध्यक्षता है वो भारत की जो अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में इंडोनेशिया यानी पूर्व अध्यक्ष इसका रहा है। ठीक है, भारत वर्तमान में है जो अध्यक्ष है, और ब्राजील 2024 में इसकी जो अध्यक्षता है उसमें शामिल जो है होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक, और विश्व की लगभग 2/3 जो है आबादी है। ठीक है, इसमें 9 अतिथि देश शामिल हैं। 9 अतिथि देशों में कौन कौन है? बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड्स है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और यूएई शामिल है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, इसके साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार जो है विरोध भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अगर बात करें तो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनको इसमें आमंत्रित किया गया? तो नियमित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें UN, यूनाइटेड नेशंस, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD शामिल हैं। और क्षेत्रीय संगठनों की बात करें तो उसमें जो है AUDA, AU और AUDA, NEPAD और आसियान शामिल है। इनके अध्यक्षों के अलावा जो है भारत G20 प्रेसिडेंसी के रूप में ISA को आमंत्रित कर ISA को जो है भारत ने आमंत्रित किया, और जो अतिथि होंगे वो आयोग के रूप में वो CDRI और ABD के होंगे। ठीक है, तो ये था आपका G20। ठीक है, जितना हो सकता था मैंने इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो बता दिया इसमें कि कब इसका जो है कब ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। ठीक है, इसका गठन किस लिए हुआ है। ठीक है, G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, G20 की जो कार्यशैली है वो कैसी है, भारत का जो है विश्व मंचों पर वर्चस्व जो है वो है, और भारत में होने वाले G20 की थीम क्या है। ठीक है, और G20 का लोगो क्या है। ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगली अध्यक्षता पूछा जा सकता है कि अगली जो अध्यक्षता होगी वो किसके पास होगी, है ना। और जैसा कि आपको पता है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का जो लगभग 85% जो है, और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक, और विश्व की लगभग 2/3 आबादी इसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बात कर लिया कि कौन कौन से जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनको आमंत्रित किया गया, जो और क्षेत्रीय संगठनों के बारे में हमने बात कर ली, और अतिथि जो है आयोग के रूप में कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये था आज का G20। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।